मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा ये बता के कि साइटिका का पेन क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होती है, कमर दर्द क्या होता है, वगैरह वगैरह। चलिए सीधी सीधी बात करते हैं कि साइटिका में क्या खाना चाहिए। ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो साइटिका में खाने वाली चीज़ों को यानी उन फूड्स को हमने कुछ कैटेगरी में बांटा है। जैसे सबसे पहली कैटेगरी है कि साइटिका में हम अपना पेट साफ कैसे रख सकें। दूसरी कैटेगरी है कि साइटिका में जो नसों में सूजन आ गई है उसके लिए हम कौन सी चीजें खाएं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के बारे में बात करेंगे। और तीसरी कैटेगरी हमने रखी है कि साइटिका में जो नसें कमजोर हो गई हैं, जो नसें दब गई हैं, उन्हें कैसे मजबूत बनाया जाए। और चौथी कैटेगरी में हम उन चीजों के बारे में या उन फूड्स के बारे में बात करेंगे कि जिससे हमेशा के लिए हमारी नसें मजबूत रहें, हमारी नसें स्ट्रांग रहें, ताकतवर रहें। चलिए बात करते हैं अपनी सबसे पहले फूड के बारे में कि साइटिका में पेट साफ रखने के लिए हम क्या खाएं। तो इसके लिए आप अंजीर या फिर मुनक्के या फिर आप त्रिफला जैसी जड़ी बूटियों का यूज कर सकते हैं। आप अंजीर और मुनक्के को रात को भिगो दीजिए और सुबह खा सकते हैं। 2 अंजीर और 10-15 मुनक्के ले लीजिए। या फिर आपको त्रिफला यूज करना है तो आप रोज रात को 1 चम्मच यानी 5 से 7 ग्राम त्रिफला का चूर्ण गुनगुने पानी से लीजिए। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका कोई सा भी दर्द हो, साइटिका का, स्लिप डिस्क का या नॉर्मल कमर दर्द का, पेट साफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पेट साफ नहीं हुआ तो आपको कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन रहेगी, गैस ज्यादा बनेगी, तो आपका दर्द भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके पेट को बिल्कुल साफ रखेंगी, बहुत अच्छा रखेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी दूसरी चीजों के बारे में। वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। होता यह है कि साइटिका की नसों में जो सूजन वगैरह आ जाती है उसे कम करने के लिए आप हल्दी या फिर अदरक ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं, इनका काढ़ा बनाकर या इनको दूध में बॉईल कर। और इसी के लिए आप हरी साग सब्जियां यानी ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज भी ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो नसों को सूजन को उतार देती है या फिर सूजन होने ही नहीं देती। इन्हीं सब के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है अपनी साइटिका वगैरह के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज से साइटिका के पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। एक्सरसाइज के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देखें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने तीसरे फूड के बारे में। वो है कि हम अपनी कमजोर नसों को मजबूत कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा अलसी यानी फ्लैक्सीड जिसे तीसी भी कहते हैं, या फिर आपका वॉलनट यानी अखरोट या बादाम या ऐसे और भी नट्स या ऐसे और भी सीड्स में विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी डैमेज नसों को रिपेयर करता है और हमारी नसों को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं अपनी आखिरी और अंतिम वस्तु के बारे में जो हमें खानी चाहिए, जो हमारी नसों को हमेशा के लिए मजबूत रखेगी। देखिए, नसों की मजबूती के लिए आपकी हड्डी और आपकी मांसपेशी यानी बोन्स और मसल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इन्हें स्ट्रांग करने के लिए आप कैल्शियम से भरपूर चीजें खाइए, जैसे मोरिंगा यानी सहजन की फली या सहजन के पत्ते वगैरह का यूज कीजिए। आप दूध, दही, छाछ वगैरह का यूज करें, या जो तिल आते हैं आप उनका यूज करें। इन सभी में कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसी के साथ साथ आप विटामिन डी का भी ख्याल रखें, जो सूरज की रोशनी में होती है, क्योंकि इसे प्राप्त करने से ही मसल और हड्डी स्ट्रांग बनेगी, उसके बाद हमारी नस स्ट्रांग रहेगी। तो आप रोज सुबह या शाम 15 से 20 मिनट सूरज की धूप यानी सूरज की रोशनी में जरूर बैठें। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हाँ, अगर आपका दर्द वगैरह अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप हमारे यहाँ आकर थेरेपी ले सकते हैं या व्हाट्सएप पर कंसल्ट करके हमें बात करें। हम घर बैठे आपके दर्द को पूरी तरीके से ठीक करवाने की कोशिश करेंगे।
आप जरूर ठीक होंगे। विश्वास करें, भरोसा रखें।